आज चंडीगढ़ सेक्टर 18 टैगोर थिएटर में एक नाटक मेरी जान का मंचन किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उसके मुख्य कलाकार डॉक्टर कुलबीर कौर हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ये मेरी जान में आखिर जान है कौन। मेरी जान में आखिर जान ये है कि मतलब जैसे आजकल सब इमेजिन करते हैं कि जैसे बॉयफ्रेंड को लगेगा गर्लफ्रेंड का नाम मेरी जान होगा, गर्लफ्रेंड को लगेगा बॉयफ्रेंड का नाम मेरी जान होगा, लेकिन बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो है वो सेकेंडरी हो गए हैं। प्राइमरी जो है मेरी जान वो तो मोबाइल है। तो मोबाइल को मेरी जान बुलाया गया है इसमें नाटक में। तो थोड़ा स्टायरिकल है, थोड़ा हास्य रस में है, जिसको लिखा भी मैंने है और डायरेक्टर हम दोनों ने किए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने किया है। तो इसमें हम लोगों ने मोबाइल का कैसे यूज़ हो रहा है, कितना हो रहा है और किस हद तक हो रहा है, इन चीज़ों को लेके इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इस नाटक को लिखने में आपको कितना टाइम लगा और क्यों आपके मन में ये विचार आया कि आपने इसको मेरी जान टाइटल दिया है? इस नाटक को लिखने में मैं ऐसे एक्यूरेट तो मतलब हम लोग काफ़ी देर से काम कर रहे थे इस पर, मतलब 2.5-3 महीने हो गए होंगे। तो जब हमारा पहला नाटक हुआ उससे पहले से काम चल रहा है, लेकिन इसको अभी धीरे धीरे करके आज हम लोग कंप्लीट कर पाए हैं। इवन अभी भी माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं कि कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि मोबाइल इज़ अनलिमिटेड चीज़ें इसमें हैं, अनलिमिटेड ऐप्स हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, डेथ कॉज कर रही हैं मोबाइल के एक्सेस ऑफ यूज़ से, और अंधे हो रहे हैं बच्चे। पीजीआई में आई हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि कितने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के आदी हो गए हैं। ये सारी चीज़ें ना हमें अंदर से अंदर कचोटती रही हैं काफ़ी देर से। तो हमें लगा कि ये इसको कुछ स्टायरिकल तरीके से हम लोग बात करें, शायद जनरेशन को कुछ हमारी बात समझ में आए। तो इस नाटक में मैम आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ये मोबाइल को, जो आप बता रहे हैं कि आप बच्चों का लेके आप एक आ रहे हैं कि किरदार कि मतलब बच्चे इस तरह से आप एक बड़े का रोल ले रहे हैं कि बच्चे इस तरह से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या आप बड़ों की भी बात करें, क्योंकि देखा जा रहा है मोबाइल तो देखो सभी के लिए ज़रूरी हो गया, सभी यूज़ कर रहे हैं। तो आपका नाटक इसको किस तरह से दर्शाएगा? नहीं, फिलहाल तो हम लोग बड़ों की बात कर रहे हैं। बच्चों की वर्कशॉप हम लोग जैसे गर्मियों में करते हैं, तो उसमें भी मतलब हम लोग या तो किसी इसको एपिसोड के तौर पे डालेंगे या कुछ किसी तरीके से बच्चों को हम वैसे लेक्चर करते हैं, उनको समझ में चीज़ें कम आती हैं। इवन मोबाइल को तो माँ बाप भी पकड़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चा मतलब खाना खा रहा है बच्चा तो मोबाइल पकड़ के खा रहा है। ये बात हमें समझ में नहीं आती कि मोबाइल को बच्चों के हाथ में हम खुद ही दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। ये बातें तो अभी और बाद में होनी है। मैं कह रही हूँ ना कि और चीज़ें कुछ जोड़ना चाह रही हूँ। अभी मैं अपनी स्क्रिप्ट को लेकर मेरे को है कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम, मतलब हम लोग इसके सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, इस तरीके से जैसे फिल्मों का होता है उस तरीके से कर सकते हैं। तो इससे पहले भी आपने कोई नाटक वगैरह इस तरह से पेश किए हैं, जिस तरह से अभी मोबाइल को आप लेके आए हैं कि जो अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, पहले भी करते रहे हो आप? नहीं, ऐसा ये पहला नाटक है। वैसे हमने जैसे मृत्युंजय मैंने पहले किया जो कर्ण की लाइफ पे था, वो 700 पन्ने का नॉवल था, शिवाजी सावंत ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला था इस पर। तो उस नाटक को हमने पहले किया हुआ है, एज प्ले उसको अडेप्ट किया। स्टोरीज़ को मैंने अडेप्ट करके किया है। अभी वीना वर्मा की रिसेंटली हमने जैन में की थी, तो वो थी जिस्मा तो पार, तो उस तरीके से हमने किया था ये। लेकिन ये मतलब जो इंस्टेंट चल भी रही है चीज़ और उसी पे नाटक ये पहली बार आ रहा है। तो सर आप इस नाटक के निर्देशक रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें कितने प्लेयर्स हैं और आपका इसमें क्या रोल है? इसमें तकरीबन 15 से 16 आर्टिस्ट हैं टोटल जो काम कर रहे हैं। तो मैं भी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेन कैरेक्टर इसमें कर रहा हूँ। तो वो एक यमराज का कैरेक्टर है कि यमराज को भी इस बात की भनक पड़ जाती है कि धरती लोक पे क्या हो रहा है, धरती पे ऐसा कोई यंत्र आ गया जिससे लोग जुड़े हुए हैं बड़े तरीके से और उनकी जान बन चुका है। तो वो यमदूत से कहता है कि चलो धरती लोक का चलते हैं, जाके दिखा मुझे कि हो क्या रहा है। उस तरह के कैरेक्टर्स हैं, कुछ कॉमेडी हैं, कुछ सीरियस भी हैं कि इस मोबाइल की वजह से किसी की हत्या हो जाती है, फ्रॉड हो जाता है और वो मर जाता है। इस तरह के हमने सारा पूरा इसको एक मगर कॉमेडी प्लस टायर में पिरोया है इस नाटक को पूरे को। कितनी देर का नाटक है ये, कितनी देर चलेगा? ये तकरीबन 1 घंटे का तो है ही है। हाँ जी, 1 घंटे का है प्ले, जो दर्शकों के सामने हम कल पेश करेंगे। तो ये सिर्फ टैगोर थिएटर में ही आप प्ले करने वाले हैं, यहाँ के मंच पे आप अपना रंगमंच दिखाएंगे या और भी जगह पे इसको देख सकते हैं? नहीं, कोशिश करेंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक बंदे के फैमिली में है, मतलब हर एक बंदे के दिल में है, जान है उनकी। मोबाइल हमारे घर में हमारा सामान कोई गुम हो जाए, मेरे को लगता है कि जैसे लड़कियां उनका कोई ईयरिंग गुम हो जाए, कुछ गोल्ड गुम हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर मोबाइल गुम हो गया ना बस, तो उसको ऐसे लगा कि मेरा दिमाग घूम गया, मेरे को वीकनेस फील हो रही है। ये चीज़ें हमने नाटक में दिखाई हैं पूरी। तो वो चीज़ है, मतलब इसको हम जगह जगह लेके जाएंगे क्योंकि हर जगह इसकी ज़रूरत है दिखाने की, लोगों को पता चले, अवेयर हो जाएं लोग। ठीक है ना, इसका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी हम दिखा रहे हैं इसमें कि इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, नेगेटिव की तरफ जल्दी अप्रोच करते हैं
नेगेटिव चीज़ को जल्दी पकड़ते हैं, कुछ बात बताता है इससे फ़ायदे की तरफ नहीं जाते, वो चीज़ हमने इसमें दिखाई। तो ये थे हमारे साथ इस नाटक के कलाकार, मुख्य कलाकार, जिन्होंने हमें मोबाइल्स के जो यूज़ हैं, जो यूजेस हैं, उसके कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, उसको लेके एक नाटक बनाया, जो कि ये कल यहाँ पे टैगोर थिएटर में पेश करने जा रहे हैं। 1-1.5 घंटे का ये नाटक है। जो भी लोग इस नाटक को देखना चाहते हैं वो टैगोर थिएटर में विजिट कर सकते हैं। मेरी जान, जो इन्होंने टाइटल एक मोबाइल को दिया, आखिर उसके पीछे क्या कहानी है, ये आप इस नाटक के थ्रू देख सकते हैं। तो देखते रहिए स्टेट समाचार, चंडीगढ़ से राखी।